ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं शनि के होने वाले राशि परिवर्तन को लेकर। शनि कुछ समय के लिए जो है वह धनु से वृश्चिक में आ रहा है। वक्री अवस्था में यह था धनु राशि में। वैसे तो धनु राशि में यह प्रवेश कर चुका था, लेकिन वक्री अवस्था में यह चल रहा है कुछ समय से, और अब यह 21 जून को वृश्चिक में प्रवेश कर जाएगा। वृश्चिक में प्रवेश करते ही 7.5 ढैया गोचर सब पर कुछ न कुछ प्रभाव जो है वह पड़ेगा। 7.5 जैसे तुला की खत्म हो गई थी, वो फिर से 7.5 के प्रभाव में आ जाएगी कुछ समय के लिए। वृश्चिक का मध्य खत्म हो गया था, वो फिर थोड़े समय के लिए आ जाएगा। धनु का मध्य शुरू हो गया था, वो प्रथम भाव में आ जाएगा। तो इस प्रकार से गोचर में जैसे मेष वालों के लिए चला गया था नवम में, तो अब अष्टम में आ जाएगा। तो ऐसे लगभग सभी राशियां प्रभावित होने वाली। क्या होगा इसका प्रभाव? वैसे तो वृश्चिक राशि में जब था उस समय मैंने विस्तार पूर्वक बोला था, लेकिन बहुत से लोग नए जुड़ते रहते हैं, तो एक बार फिर से आपका ब्रशअप हो जाए, एक बार फिर से चीज़ें रिफ्रेश हो जाए, इसलिए मैं यह राशिफल दे रहा हूँ कि शनि के 7.5 का वक्री अवस्था में प्रवेश, और चूंकि वक्री रहेगा 21 जून से 25 अगस्त तक का पीरियड थोड़ा सेंसिटिव होगा, तो इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। 25 अगस्त के बाद यह पुनः मार्गी हो जाएगा और 26 अक्टूबर को यह फिर से धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो जो विशेष सावधानी बरतनी है वो बरतनी है 21 जून से 25 अगस्त के बीच में। एक एक करके देखते हैं क्या प्रभाव आएगा। सबसे पहले 7.5 को देख लेते हैं कि 7.5 में क्या क्या परिवर्तन और किस तरह का प्रभाव देगा। तुला वालों के लिए 7.5 का फिर से अंतिम दौर कुछ समय के लिए प्रभावशाली हो जाएगा 21 जून से 26 अक्टूबर के लिए। 25 अगस्त तक जो है यह आपके लिए कुछ कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है। अचानक लाभ में कुछ कमी होगी, आर्थिक नुकसान होने का योग बनेगा, सेविंग कुछ कम होगी, अचानक खर्च बढ़ेगा, पारिवारिक सुख में भी कुछ परेशानी आएगी, कुछ विघ्न, कुछ बाधा, रुकावट दिखाई पड़ेगी, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, चोट चपेट की संभावना बनेगी। थोड़ा सतर्क रहिएगा वाहन इत्यादि चलाते समय। भाग्य और आय में दोनों जगह, इनकम में और आपके लक में कुछ रुकावटें आएंगी, कुछ बाधा का योग बनेगा, तो आपको थोड़ा प्रयास अधिक करना पड़ेगा। अचानक चीजें होते होते रुकने से लगेंगी, कुछ कठिनाई महसूस करेंगे। हालांकि यह जो प्रभाव है यह 25 अगस्त तक अधिक रहेगा। 25 अगस्त के बाद एकदम से स्थितियां फिर से अनुकूल होने लगेंगी, आपकी सुख सम्मान बढ़ेगा और क्रमशः चीजें जो है वह शनि जाते जाते कुछ बेहतर कर जाएंगे आपके लिए। यदि आप अपने शनि 7.5 के समय को बहुत धैर्य से, ईमानदारी से, सत्यता के साथ चीज़ों को निभाया होगा अगर आपने, और क्योंकि खराब समय में कई बार हमारी सोच भी खराब हो जाती है, हम कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। खराब समय में आपकी सोच नहीं बदली होगी अगर ईश्वर की कृपा से, और आप अपने अपने जो आपका जो कर्म पथ है, सत्य कर्म पथ पर यदि आप बने रहे होंगे, तो यह शनि जाते जाते बहुत ब्लेस कर जाएगा आपको। तो 25 अगस्त के बाद वो ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। 21 से 25 जून आपको विशेष सावधानी बरतनी है। अगर कुछ उपचार की आवश्यकता होगी तो मैं कार्यक्रम के अंतिम भाग में बताऊंगा, उसको आप सुनिएगा। और वृश्चिक वालों को विशेष सावधानी रखनी है। वृश्चिक वालों के लिए फिर से लग्न होगी तो आपके लग्न पर, राशि होगी तो राशि पर, लग्न राशि दोनों होगी तो और अधिक प्रभावित करेगा। 7.5 की जैसा हमेशा बोलता हूँ, गणना आपको चंद्र राशि से करना चाहिए। चंद्रमा की स्थिति से 7.5 की गणना होती है, तो मुख्य चंद्र राशि है, लेकिन अगर लग्न भी हुआ तो बहुत अधिक प्रभावित करेगा। तो आपको बहुत सावधानी, विशेष करके जब ये 21 से 25 तारीख तक, तो 21 जून से 25 अगस्त तक तो बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि इसमें आपको अपने कार्यस्थल पर परेशानी होगी, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, नौकरी छूटने का भय होगा, करीबी लोगों से विवाद का भय बनेगा, मानसिक अशांति होगी, कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाएंगे, इसमें कठिनाई दिखाई दे रही है। सप्तम भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों में भी कठिनाई होगी। कुछ लोगों के रिश्ते टूटने का भय बनेगा, क्योंकि रेट्रोगेट सैटर्न थोड़ा अधिक निगेटिव प्रभाव देगा। तो आपको बहुत सतर्क, ये कम समय के लिए आएगा, इसकी इंटेंसिटी बहुत अधिक होगी, तो आपको इसको संभालना होगा। करीबी लोगों के साथ, साझेदारों के साथ बातचीत और व्यवहार बना कर रखें। वहाँ विवाद हो सकता है, वहाँ कोई बड़ी हानि हो सकती है, आपको संभल कर चलना होगा। कोई भी जल्दबाजी में बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है। कोई भी फैसला लीजिए सोच समझ कर लीजिए, धैर्य के साथ लीजिए, 2-4 करीबी लोगों से परामर्श लेकर के लीजिए, तो ही वह अच्छा होगा। आपको चाहिए कि खराब, एक तो समय खराब है, ऊपर से क्रोध बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, वाणी दूषित हो सकती है, तो खराब समय में झुक जाना चाहिए। जो घास होती है, जिसकी हाइट सबसे कम होती है पृथ्वी पर, वो कितना भी बड़ा तूफान आए वह नहीं उखड़ती, वह नहीं टूटती है। क्यों? क्योंकि वो हवा के साथ ऐसे दब जाएगी। जो लचीले पेड़ होते हैं वो नहीं उखड़ते। जो पेड़ बहुत ऊंचे उठे होते हैं, बिल्कुल तने होते हैं, झुकने की उनकी टेंडेंसी नहीं होती, वो जड़ से टूट जाते हैं। तो खराब समय में जितना ज़्यादा सहनशील, जितना ज़्यादा आपके अंदर तन्यता, इलास्टिसिटी जितनी अधिक आपके अंदर होगी, उतना ज़्यादा आप बेहतर कर पाएंगे। समय तो देखिए फिर अच्छा होना है, तो उसकी चिंता मत करिए। कुछ समय उसको ईश्वर का नाम लेकर, मन में शांति का भाव लेकर
और यदि कोई बहुत परेशानी है तो उपचार के भाग में वो चीज़ मैं बताऊंगा, उसको आप करके आप इसको बेहतर बनाएं। इस समय आप बहुत सावधान रहें। आपको चाहिए कि थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं, कहीं अचानक चोट चपेट लग सकता है। और कोर्ट कचहरी के मामलों में बेहद सावधानी बरतिए। कोई मामला चल रहा है तो उसको कोशिश करिए कि ठंडे ठंडे निकल जाए, अन्यथा वहाँ फंसने का योग बनेगा। धनु वालों की बात करूं तो यह फिर से द्वादश में आ जाएगा। शनि द्वादश में अक्सर देखता हूं बहुत लोग उसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि बहुत लाभ देता है, विशेष करके धनु वालों के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो द्वादश में आएगा, जिसके कारण अचानक लाभ मिलने लगेगा। मेरी समस्या, आपको अचानक लाभ मिलेगा, कुछ अचानक आपकी आय बढ़ेगी। और शत्रु बहुत बुरी तरह से परास्त होंगे। शत्रुओं पर आपको सीधी दृष्टि जाएगी छठे भाव पर, वक्री शनि है तो शत्रुओं पर कड़ा प्रहार होगा। शत्रु, रोग, कर्ज, इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलने की संभावना आपको बनेगी। खुद मत प्रयास करिए, अपने आप शत्रु नष्ट हो जाएंगे। तो अपने से क्यों किसी के बारे में गलत सोचना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ग्रह खुद ही आपके अनुकूल हैं, अपने कर्म से अपने आप आदमी मारा जाएगा। किसी की कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जो बुरा सोचेगा उसका बुरा हश्र होगा। तो आप परेशान मत होइएगा। कर्ज यदि है तो उसको चुकाने की स्थिति बनेगी। आय बहुत अच्छी आपकी हो सकती है। भाग्य पक्ष जरूर कुछ कमजोर रहेगी, जिसके कारण बीच बीच में आपको कहीं कुछ परेशानी, कुछ कठिनाई, कोई नया काम जल्दी होने में कुछ दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। विदेश यात्रा या विदेशों से संबंधित कोई काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगा। फिर भी समय कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ अनुकूल है, लेकिन ट्रांजिट फेज है ग्रहों का, इसमें जो है वह इतने बड़े ग्रह का, तो कोई बड़ा काम 25 अगस्त तक मत करिएगा। यह मेरी सलाह है आपको कि 21 जून से 25 अगस्त के बीच में कोई बहुत बड़ा फैसला लेने से बचिएगा, इस समय मत करिएगा। अब ढैया का प्रभाव देख लेते हैं कि ढैया किन किन ग्रहों के लिए क्या हो रहा है। मेष वालों के लिए ढैया शुरू हो जाएगी, जो वृषभ के लिए थी वो मेष को हो जाएगी। अष्टम में शनि आएगा, वक्री होगा, तो स्वास्थ्य को लेकर बेहद सावधान हो जाइए। विशेष करके 25 तारीख तक तगड़े चोट चपेट का योग बनेगा। कमर के निचले हिस्से में कहीं हड्डी वगैरह टूटने तक का खतरा बन सकता है, फ्रैक्चर का खतरा बन सकता है। सावधान रहिएगा। गाड़ी चलाते समय, सीढ़ियों से उतरते समय, कहीं जाते जाते समय बेहद सावधान रहिएगा। अचानक नौकरी छूटने का प्रबल योग बन रहा है, सतर्क हो जाएं मेष वाले। करीबी लोग धोखा दे सकते हैं, भाई बहनों को कष्ट का योग बन रहा है, लेकिन यह 25 अगस्त तक बहुत ज़्यादा रहेगा। 25 अगस्त के बाद से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में कुछ राहत मिलेगी। 26 अक्टूबर के बाद पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे ढैया के प्रभाव, बहुत लंबे समय बाद अब दोबारा आएगी। तो थोड़ा समय सेंसिटिव है, आय के मामले में, हेल्थ के मामले में, नौकरी के मामले में बहुत सावधानी आपको बरतनी है। यहाँ पर सावधान होकर चलिए। सिंह वालों के लिए भी ढैया आएगी, सिंह वालों को भी सतर्क, क्योंकि ढैया आती है जब आपकी चंद्र राशि से चौथे भाव में या अष्टम में शनि आता है। मेष वालों के लिए अष्टम में आ रहा है, सिंह वालों के लिए चतुर्थ में आ रहा है। चतुर्थ स्थान हृदय, माता, घर परिवार का होता है। हृदय रोगी सावधान रहें, अनावश्यक की चिंता ना लें। कई बार हम दूसरों की चिंता बहुत अधिक ले लेते हैं। लड़के को लड़का नहीं हो रहा है तो परेशान है, लड़के की लड़की की शादी नहीं हो रही है तो परेशान है, पड़ोसी के यहाँ नई गाड़ी आ गई तो परेशान है, पड़ोसी की गाड़ी बिक गई तो परेशान है। तो इन सब चीज़ों से बचना है। अपनी सोच, अपने दायित्व, अपने को अनावश्यक तनाव से नहीं लेना है। आप सीमित रखिए, अपने स्वास्थ्य तक सीमित रखिए, अपने कार्य तक सीमित रखिए, अपने उत्तरदायित्व तक, अपने को, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ तक सीमित रखेंगे तो सुखी रहेंगे। अन्यथा अनावश्यक अपने ब्लड प्रेशर को आप हाई करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। जो हृदय रोगी हैं विशेष करके नाहक के तनाव ना लें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, खाना पीना अच्छा खाएं, योग ध्यान करें। कोई छोटी मोटी भी समस्या है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, परामर्श लें। कोर्ट कचहरी के मामलों में दूरी बनाए रखें। पैतृक संपत्ति के विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना है, विशेष करके 25 अगस्त तक तो बिल्कुल ही नहीं पड़ना है। वैसे 26 अक्टूबर भी निकाल दीजिए तो अच्छा रहेगा। इसके बाद यदि मैं आपको देखूं तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो कोई अस्थाई संपत्ति भी इस समय आपको नहीं खरीदनी है। तो ये समय थोड़ा सेंसिटिव रहेगा, आपको बचकर चलना है। कोई बड़ा निवेश या अस्थाई संपत्ति, कोई जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो उसको अभी छोड़ दें 26 अक्टूबर तक के लिए। अब बाकी राशियों का हाल भी देख लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रभाव और राशियों पर क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये तभी अधिक प्रभावी होगा जब शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, अन्यथा ये उतना प्रभावी नहीं होगा। तो बहुत अधिक सोचने की तब आवश्यकता है जब शनि ही इस समय गवर्न कर रहा हो और शनि कुंडली में ठीक ना हो, तब बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा उतना प्रभाव यह नहीं पड़ेगा। वृषभ वालों की बात करूं तो आपको साझेदारी काम में कुछ हानि का योग है, प्रेम संबंध में तनाव बनेगा, वैवाहिक जीवन को संभालने की आवश्यकता आपके लिए पड़ेगी क्योंकि यह आपके सप्तम भाव में आएगा। मिथुन वालों के लिए बात यदि मैं करूं तो शनि छठे भाव में रहेगा, शुभता देगा, किसी चीज में नुकसान नहीं करेगा, बहुत सी चीजों में लाभ देगा, लेकिन इस समय कर्ज मत लीजिएगा। शनि छठे भाव में हो और आपने कर्ज ले लिया तो जल्दी आप चुका नहीं पाए। वैसे तो बहुत लोग कहते हैं शनि का छठे भाव में रहना कर्ज से मुक्ति, मैं ऐसा नहीं मानता। शनि जैसा स्थिर ग्रह छठे भाव में है और आपने उस समय कर्ज लिया तो जल्दी आप उसको चुका नहीं पाएंगे, तो कर्ज लेने से आप बचिएगा।
कर्क वालों की बात करूं तो यह संतान के लिए थोड़ा कष्टकारी होगा इसका राशि परिवर्तन, और शिक्षा में रुकावट का योग बनाएगा। कन्या वालों के लिए करीबी लोगों से विवाद करा सकता है, मन कुछ परेशान, उद्विग्न और बेचैन रहेगा। शिक्षा में भी बाधा का योग बनाएगा, विशेष करके 25 अगस्त तक। मकर वालों के लिए आय में वृद्धि होगी, लेकिन संतान के लिए ठीक नहीं रहेगा। एक जगह रुककर सोच नहीं पाएंगे, मन बहुत चंचल रहेगा, कई जगह दिमाग जाएगा, डाइवर्टेड रहेंगे और द्विस्वभाव में रहेंगे, द्वंद्व में रहेंगे। कुंभ वालों के लिए मैं बात करूं तो बड़े लोगों से विवाद की आशंका बनेगी, विशेष करके 25 अगस्त तक। दूर की यात्रा की संभावना है और माता को कष्ट हो सकता है, तो उनका आपको ध्यान रखना है। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके भाग्य में कुछ रुकावट आएगी, कुछ अवरोध आ सकता है, कोई बनते बनते काम रुक सकता है, कुछ लोगों को कोई अशुभ समाचार मिल सकता है 21 जून से। विशेष करके 21 से 25 को आप ज़्यादा मानिए, वैसे 26 अक्टूबर तक यह योग बना रहेगा, तो कोई अशुभ समाचार मिल सकता है। कुछ नास्तिकता हावी होगी, ईश्वर के प्रति आस्था में कमी आएगी, उस पर आपको नियंत्रण रखना है। आय में वृद्धि का योग है और दूर के काम से आपको लाभ मिलेगा। तो यह है शनि के वृश्चिक राशि में आने का प्रभाव वक्री अवस्था में। शनि के ऊपर विस्तार पूर्वक शनि के उपचार के ऊपर मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप उसको मेरे जो उस पे चैनल पे आप देख सकते हैं। लेकिन सामान्य बता दूं कि यदि कोर्ट कचहरी का मामला हो, शत्रु का मामला हो, तो हनुमान जी की पूजा बड़ी लाभकारी होगी इस दौरान। हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी का अनुष्ठान, बजरंग बाण वो भी तब किया करिए जब आप सत्य के राह पर हो, खुद आप सच्चे हों, कोई आपको फंसा रहा हो, अन्यथा बजरंग बाण का प्रयोग आप मत किया करिए। शनि के कारण स्वास्थ्य में बहुत कमी आ रही हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही हो, भगवान शिव की पूजा बहुत लाभकारी है। शनि के कारण कैरियर में कोई बाधा परेशानी आ रही हो तो कृष्ण की पूजा बड़ी लाभकारी है, कृष्ण भगवान की पूजा करिए, गणेश की पूजा करिए, बहुत लाभ होगा। शनि के स्वयं की पूजा करिए। शनि आपकी कुंडली में कारक है, अच्छी स्थिति में है और इस समय खराब परिणाम दे रहा है, तो शनि की पूजा करिए। शनि के निमित्त शनि संबंधी दान, शनि का तैलाभिषेक, शनि के लिए शनि के यहाँ शनि मंदिर में जाकर दीपक जलाना, शनि मंदिर नहीं हो तो कहीं पीपल बरगद के पेड़ के नीचे जाके दीपक जलाना, दिया जलाना बहुत लाभकारी होगा। स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि शनि से संबंधित जो रोग हैं वो ज़्यादातर वायु तत्व प्रधान ग्रह है, तो गैस्ट्रिक, आर्थराइटिस, ये सब जोड़ों में दर्द, इस तरह की समस्या बहुत अधिक देता है। सिर में दर्द, बेचैनी, इस प्रकार की समस्या बहुत उत्पन्न करता है। तो आपको चाहिए कि शाम के समय रोज टहलें, हरे भरी जगहों पे जाएं, किसी पार्क में जाकर रोज टहलने का सिस्टम बनाएं, पानी खूब पिएं, बहुत अधिक प्रोटीन की चीज़ों को ना खाएं और थोड़ा योग व्यायाम आप करते रहें, एक्सरसाइज आप करते रहें, तो आप शनि के प्रभावों को बहुत हद तक कम कर पाएंगे। विशेष और अधिक जानकारी देखनी हो तो बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा मैंने शनि उपचार के वीडियो जो मैंने दिया है उसके ऊपर है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो, शनि देव का प्रभाव कम हो, आप अपने जीवन में बेहतर कर सकें, भगवान शिव की अनुकंपा प्राप्त हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।